एक काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड। इसके अध्याय 4 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में वाल्मीकि ऋषि लव और कुश को रामायण की रचना करने के पश्चात लव और कुश को रामायण ग्रंथ, रामायण काव्य, महाकाव्य प्रदान करने वाले और के माध्यम से हर जगह इसका प्रचार प्रसार करने उनका योजना है। तो लास्ट टाइम में श्लोक संख्या 7 पर चर्चा किया था। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतया चरितम कौलस्त्यवनित्य एव चकार चरितः। चरितव्रता जो कि भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र के चरित्र, उनके दिव्य लीलाओं को वर्णन करने के लिए जो व्रत लेके रखे हुए। चरित्रव्रता मतलब सेज डेडिकेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ श्री रामचंद्र। तो केवल ऐसे ही जो व्यक्ति है, भक्त है, जो अपना जीवन डेडिकेट करते हैं, जो व्रत धारण करते हैं भगवान की कथा को करने के लिए, भगवान के बारे में शुद्ध भाव से वर्णन करने के लिए, वही इस प्रकार के काव्य की रचना कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया काव्यम रामायण कृष्ण, कृष्ण मतलब पूर्ण रूप से, जिसमें सीतया चरितम महत, इस महत काव्य में रामायण जो है काव्य है। काव्य का मतलब होता है इसमें श्लोक बने, संस्कृत के बहुत ही सुंदर श्लोकों का इस्तेमाल करके, उत्तम श्लोकों का इस्तेमाल करके जो रचना की जाती है उसको काव्य बोलते हैं। लेकिन ये काव्य को महत काव्य बोला गया है। इसका एक प्रमुख कारण है कि ये जो काव्य है रामायण काव्यम सीतया चरितम, महत काव्य बना कि इसमें माता सीता की चरित्र वर्णन। तो वास्तव में नाम रामायण है, लेकिन इसमें मुख्य जो विषय वस्तु मुख्य रूप से माता सीता के क्रियाकलापों, उनके चरित्र का ही वर्णन। भगवान राम के भी जो लीलाएं हैं वो माता सीता से संबंधित ही है, इसलिए सीतयास चरित्र तो ये हमने लास्ट में चर्चा किया। इस प्रकार के हर काव्य में तो प्रदान करने का दृढ़ संकल्प व्यास वाल्मीकि ऋषि किए हुए हैं। वो इसको हालांकि अपने सभी शिष्यों को रामायण प्रदान करेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से वो ऐसे योग्य उचित पात्रों को खोज रहे थे या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान राम पे ध्यान करते हुए कौन है, कौन वो उचित पात्र है जो इसको भली भांति समझ के और इसका यथारूप तरीके से विचार प्रसार कर सके। उसी समय भगवान के योजना से लव कुश उनके समक्ष प्रकट हुए और लव कुशों के गुणों का फिर वर्णन हमने सुना था कि वो जो है बड़े ही विद्वान थे, तो सारे वैदिक शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। इसलिए वाल्मीकि ऋषि को चूज किए कि वो रामायण ग्रंथ जो कि एक काव्य है, कि इतिहास है, तो जो वैदिक पालन करने वाले जो ब्राह्मण हैं, तो कई बार वो लोग रामायण को और महाभारत है, भागवत है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज के समय में भी ऐसे कुछ हैं, जैसे दुर्भाग्यशाली ही बोल सकते हैं, ऐसे कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो रामायण को स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं रामायण तो क्या है, ये इतिहास है, तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है और वेद मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद मंत्र अपने आप प्रकट हुआ है, भगवान नारायण से प्रकट हुआ है। लेकिन जितने वेद मंत्र जितने महत्व के रखते हैं, उनमें जो शिक्षा है, निष्कर्ष है, उसी महत्व उतना ही महत्व रामायण ग्रंथ भी रखता है और उतना ही निष्कर्ष जो है रामायण ग्रंथ प्रदान करता है। तो वाल्मीकि ऋषि उस समय की ऐसी परिस्थिति को जानते थे, इसलिए उन्होंने लव कुश को चूज किया विशेष रूप से, क्योंकि वो वैदिक मंत्रों में भी बहुत निपुण थे, सारे वैदिक मंत्र जानते थे, उसके निष्कर्ष को जानते थे और उसको एक्सप्लेन व्याख्या भी कर सकते थे। इसलिए जब वो लोग रामायण ग्रंथ को वैदिक शास्त्रों, वैदिक जो ग्रंथ है, वैदिक वेद मंत्र उपनिषद है, उनके निष्कर्ष से कंबाइन करते हुए जब प्रस्तुत करेंगे तो लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए वैसे उचित पाठ को चुन रहे थे, आगे के वर्णन करें।
पाठ्यगे च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्वर्णं तन्त्रीलयसमुद्दितं रसये शृङ्गारकारुण्य हास्य वीरभयानकै रौद्रादिश्य संयुक्तं काव्यमेतद् अगायन् काव्यम एतद् अगायन् एतद् काव्यम रामायणम काव्यम। ये प्रकार इस प्रकार का कैसे उसका पूरा ये चार लाइन कर रहे हैं। तो इतना सुंदर काव्य है रामायण। अगायतम, ये दोनों भाई जो है बहुत लव कुश इसको गायन करते हैं। तो जस्ट इसका लेक्चर नहीं देते हैं कि अगायताम सब कुछ सूचित करता है कि लव कुश जब इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे तो जस्ट इसके ऐसे नहीं कि राम कथा प्रवचन दे रहे हैं। वो जगह जगह जा करके पूरी रामायण को बड़े ही अच्छे ढंग से गा गा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भरत महाराज आगे वर्णन है। भरत महाराज जब सुनते हैं तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं। तब वो उनको रामचंद्र के सभा में लेके जाते हैं। राम भगवान खुद सुनते हैं। राम भगवान लोग उसके मुख से खुद अपने रामायण को सुनते हैं और बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। एक आचार्य बताते हैं कि भगवान राम रामायण को सुनकर के उनको इतना आनंद क्यों आता है, अपनी कथा सुनने में इतना आनंद क्यों, क्योंकि वास्तव में रामायण में माता सीता के चरित्र का वर्णन, इसलिए राम भगवान बड़े ही आकर्षण के साथ सुन रहे थे। माता सीता के कैसे दिव्य चरित्र का वर्णन है और माता सीता के प्रेम को जो है परिपूर्ण करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए वहाँ रामचंद्र ने जो जो कार्य किया वो सब सुनकर के वहाँ रामचंद्र जो है, अ, बड़े भाव हो रहे थे। तो ये आगे बढ़ आए। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं एतन काव्यम रायम, इस प्रकार के काव्य को काव्य को गाते हैं। कैसा काव्य? पाठ्य गेय च मधुरम। The two boys sang this poem that is sweet to recite and sing, characterized by three musical measures composed in seven chapters, capable of being sang with a veena and other strange musical instruments, and with rhythmic tempo and filled with the rasas such as conjugal love, compassion, comedy, chivalry, dread, and happiness. ये महाकाव्य के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि पाठ्य गेय च मधुरम, रामायण ग्रंथ को मधुर तरीके से कोई गा सकता है, उसको रिसाइट कर सकता है, गा सकता है मधुर तरीके से। प्रमाण है त्रिभी अनहितम, तीन अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिकल मेजर्स, राग, साथ, जाति भी, सप्तक भी, मध्यम, सात प्रकार की जाति इसका इस्तेमाल करके तंत्रिलय समन्वितम, कैपेबल ऑफ बीइंग sang विद वीणा, यादव, तो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, उसका इस्तेमाल करके, वीणा हो गया, हारमोनियम हो गया, अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी इसको अच्छे तरीके से रिसाइट किया जा सकता है, गाया जा सकता है। तो सुनने में भी बहुत मजा लगता है। जैसे जो वैदिक मंत्र है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो गा पाना मुश्किल है, उसका रिसाइटेशन किया जाता है। लेकिन रामायण महाकाव्य जो शिक्षा वैदिक निष्कर्षों को ही देता है, शिक्षा वही देता है, लेकिन इसमें एक और दूसरी सुंदरता क्या हो गई, इसको रिसाइट भी कर सकते हैं, इसको मधुर तरीके से गा भी सकते हैं। यानी जो साधारण लोग भी सुनेंगे भी ना, तो उनको सुनने में भी मधुर लगेगा। वैदिक मंत्र जो समझेगा उसको आनंद मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि कोई सुने तो उसको अच्छा लगे, बोर हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ यज्ञ हवन चलता है तो वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं तो लोग जो है बोर हो जाते हैं। तो कोई भी रामायण को सुन करके बोर नहीं हुए। रामचरितमानस का जो है अखंड रामचरितमानस पाठ करते हैं तो घंटों घंटों लोग गाते रहते हैं बजा बजा। तो रामचरितमानस भी रामायण से आया है। उसमें भी तुलसीदास जी ने उसी प्रकार से ऐसे उसको रचना किया है कि उसको सुंदर तरीके से गा सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। और वैसे ही वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे संस्कृत में ये जो महाकाव्य लिखे हैं, इसको भी गाया जा सकता है। इस प्रकार से जो मतलब है तंत्र लय संबंधित रस है, श्रृंगार कारुण्य हास्य धीरज ज्ञान, इसमें अलग अलग प्रकार के रस भी है। जैसे जो वैदिक मंत्र है, वेद शास्त्र है, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, उन तीन प्रकार से जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। राजा की भांति और मित्र की भांति और पत्नी की भांति से बताया जाता है।
जो वेद है उपनिषद है, वो मास्टर के अंदर राजा के स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नियम कानून बताकर शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं। और जो पुराण इत्यादि वो मित्रवत प्रदान करते हैं। और कुछ जो रचनाएं वो पत्नी की तरह शिक्षा देते हैं, आग जैसे होते हैं मित्रवत भी। और जैसे बेलेबेड ने प्रिय को देते हैं जिस प्रकार से शिक्षा दी, उस प्रकार से मधुर तरीके से उसी प्रकार से रामायण भी। यहाँ पे रस है श्रृंगार कारुण्य, श्रृंगार रस यानी कॉन्जुगल अफेयर्स, सीता माता और सीता राम के जो कन्वर्सेशन संवाद है, जब भगवान रामचंद्र वनवास के लिए जाते हैं तो वो उसमें जो सीता और राम का जो संवाद होता है वो बहुत ही सुंदर संवाद है। पति पत्नी के बीच में कैसा माता सीता किस प्रकार से कन्विंस करते हैं रामचंद्र को वन में साथ में जाने के लिए। तो जब वनवास में भी जाते हैं किस प्रकार से सीताराम के बीच में कई संवाद होते हैं। ये श्रृंगार रस को प्रदान करता है। फिर कारुण्य कृपा का रस है, और रामचंद्र जटायु के ऊपर कृपा करते हैं, विभीषण के ऊपर कृपा करते हैं और भगवान सुग्रीव के ऊपर कृपा करते हैं। हास्य रस भी है सुंदरकांड में। बहुत बहुत लोग जाते हैं डिश बनाते हैं, हनुमान जी जाते हैं कैसे कैसे लंका का दहन करते हैं। उसमें बहुत सारे हास्य रस भी हैं। कैसे रावण जो है इंट्रोड्यूस करते हैं रावण, अंगद गए, हनुमान जी गए, सबने रावण को इंट्रोड्यूस किया कि हम राम की सेना की वानर सेना के सबसे तुच्छ दास हैं। और ऐसी भगवान राम की सेना कैसी है, उनकी असंख्य वानर सेना। अब आप सोचो रावण में बेचारा था तो बहुत बुरा चला, निकल ही जाता है बहुत बुरा। जब ये दो छोटे छोटे वानर ऐसे हैं तो बाकी राम की सेना कैसी हो। तो हास्य रस भी है इसमें, वीर भी है जो युद्ध करते हैं, चाहे हनुमान जी है और वो जब राम लक्ष्मण युद्ध करते हैं वीर रस है, भयानक भयानक रस है। हर प्रकार के रसों से समन्वित ये सब रस जो है वेद और उपनिषदों में नहीं मिलते। ये सब रस जो है इस रामायण महाकाव्य की रचना को और मधुर बना देते हैं। तो श्लोक बद्ध रस श्रृंगार कारुण्य समन्वितम और इसके मतलब पे बना देते हैं। तो आज हम ये चर्चा की कैसे महाकाव्य जो प्रदान के वाल्मीकि ऋषि लव और पुष्प जिसका वो गायन जगह जगह क्षेत्र में गा करते हैं, वीणा सुनते करते गा गा करते रामायण ग्रंथ को प्रचार प्रसार करते कल लोग आने चर्चा उसमें